अरे लो आ गया मेरा भाई। हीरो लग रही हूँ एकदम। और ये बाइक किसकी लाया है? मेरी तो है यार। अच्छा फिर तो तेरी होगी शायद। अरे तुम्हारे भाई की बाइक और तुम्हें ही नहीं पता? हाँ वो क्या है ना, ये तो अमीर है, एक मैं ही गरीब रह गई हूँ। मेरी है, बहुत महंगी है, ये चलती है बहुत फास्ट। इसमें पीछे बैठोगी ना मजा आए। साला कहाँ चला गया मेरी बाइक लेके? पूरा अबे मेरी बाइक दे दे। भाई थोड़ा इम्प्रेस कर रही हूँ लड़की को यार, थोड़ी देर बाद दे दूंगा। कराऊं तेरे से भी इम्प्रेस? यार थोड़ी देर बाद देख लियो। बे उसमें पेट्रोल कम है। पेट्रोल डलवा दूंगा। अबे 100 रुपए के पेट्रोल से नहीं चलती, वो महंगी बाइक है वो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। उतर मेरी बाइक से। साले गरीबों का परिवार कभी मेरी चप्पल ले जाता है, कभी मेरे जूते ले जाता है, और ये जो मेरी शर्ट पहन रखी है ना, इसे भी वापस दे दियो और दिलवा के ये तेरी बदबूदार शर्ट नहीं पहनूंगा। आ जाते पता नहीं कहाँ कहाँ से। बाइक खरीदने की औकात नहीं होती, बाइक चलाएगा ये। भाई करा ली बेइज्जती, घर चले अब। सपनों की गोली हरकत ऊट पटंगा। यार तुम्हारा भाई कितना अजीब है। अरे किसी और की बाइक को अपनी बाइक बता रहा था। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत साफ है। तारीफ चल रही है क्या मेरी? दिल का सच में साफ हूँ मैं बहुत ज्यादा। रोज नहाता हूँ। मेरी शादी की बात चल रही थी घर में, वैसे माँ गई है गाँव, कह रही गाँव की लड़की ढूंढूंगी, लेकिन मैंने कहा ना, शहर की पटाऊंगा। अबे ओए बदतमीजी क्यों कर रहा है मेरे दोस्त से? बदतमीजी कहाँ करी दीदी, मैंने बात ही तो कर रही हूँ बस। साहब मैंने बोला था ना अपने कच्चे खुद धोया करो, मैं नहीं दूंगा तुम्हारे कच्चे आज के बाद से। बाद में आता हूँ मैं, वहां चला जा चुपचाप। मुझे नहीं पता, मैं तो बोलूंगा। छेद वाले कच्चे मुझसे नहीं धोए जाते, मैंने बोला नया ले लो, वो तो लिए नहीं जाते तुमसे। आता हूँ 1 सेकंड में। दीदी वो देखो कुछ है वहां पे। चुम्मा दे दे गरमा गरम चुमाने को। क्या बोल रहा था मेरा भाई? कुछ नहीं, चुम्मिया देकर गया मुझे। यार क्या है इसको, जब से मम्मी पापा गए ना गांव में तब से बेइज्जती कराया जा रहा है। किधर किधर बचाऊं इसे यार, पता नहीं और कितने दिन झेलना पड़ेगा इसको। साले नौकर क्या कच्चा कच्चा बोल दिया उसके सामने। अरे साहब वो कच्चा है तुम्हारा, मच्छरदानी लगता है मुझे, हाथ फट जाते हैं मेरे उसके अंदर। वो गर्लफ्रेंड बैठी है मेरी, उसके सामने बकवास मत कर, सुन नहीं पाऊंगा मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, दीदी की दोस्त है, मुझे पता है। आज तक कोई लड़की पटी है तुमसे, आज पटेगी। तो बन जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड, वो थोड़ी देर में देखना, इम्प्रेस कर दूंगा उसे। मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, एक नहीं 4। एक बना दे यार मेरी, देख ली यार। अरे ये मेरी 5वीं गर्लफ्रेंड का ही फोन आ रहा था। हेलो, अरे मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, तू मेरे लिए अपने पति को क्यों छोड़ रही है? पागल हो गई है क्या? अरे ये मेरा पीछा छोड़, मैं नहीं करूँगा तुझसे शादी। ये लड़कियाँ भी मेरे पीछे पड़ जाती है। हैंडसम लड़का देखा नहीं, फोन करना चालू। हाँ मैं क्या बोल रहा था? वो कच्चे की बात चल रही थी यार, धो दिया कर यार थोड़ा सा, देख ले गर्लफ्रेंड है मेरी वो तो। साहब आप तो चुप ही हो जाओ, 2 महीने से मेरी पगार नहीं दी है, अभी तो कमी बेइज्जती करूँ तो और करूँगा। देख नौकर है यार, औकात में रहकर ऐसे बातें मत कर, समझा? वो लड़की देखो कितनी खूबसूरत है, और खुद को देख कैसा लगता है, खा खा के सांड हो गया है। एक भी लड़की नहीं पटेगी तुझसे। ठीक है भैया काम कर लो आप। हाँ यार नौकर ने तो बेइज्जती कर दी बहुत ज्यादा। रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, बहन को क्या गिफ्ट दूँ? गिफ्ट जरूरी नहीं है, लड़की जरूरी है पहले। हाँ मेरे पास ऐसी चीज़ भी तो नहीं है जिससे इम्प्रेस करूँ। वो बाइक थी, वो साला चोर ले गया। हाँ नौकर के पास आईफोन है, आईफोन मांग लूँगा उससे। देगा वो, क्या पता दे ही दे, पूछता हूँ। अरे भैया वो ये चश्मा देख रहा है 120 रुपए का, तूने कभी देखा भी नहीं होगा। ये घड़ी देख रहा है लाखों की होगी, लेकिन मैंने 300 रुपए की ली है, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। और तू मेरा आईफोन तो देख चुका है। वो आईफोन की बात कर रही हो? आईफोन दे दो मुझे, मतलब सिर्फ 2 दिन के लिए, उसके बाद दे दूंगा। तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा उस आईफोन को। आईफोन दे दो। अब देख लो यार एक बार। मैं नहीं दूंगा तुझे आईफोन, हट। और ये गिलास दिख रहा है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, साफ कर दियो। अरे नौकर कुछ ज़्यादा घमंडी नहीं हो गया? मम्मी पापा गाँव गए हैं, वापस आ जाएंगे, सिर्फ पगार देके से बाहर भगाऊंगा। इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहन नहीं हो रही मुझसे, तो क्या करूँ, पगार के पैसे भी तो नहीं हैं। ये क्या बातें चल रही हैं? बहन वो मैं अंदर गया था। कुछ नहीं, वो मीटिंग की कॉल थी। तू अभी 12वीं पास भी नहीं हुआ है, मीटिंग कर रहा है? तो क्या हो 12वीं में, तो मीटिंग की कॉल इसीलिए थी क्योंकि इस बार टॉप करने वाला हूँ ना मैं कॉलेज में। हाँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज है मेरे। अबे वो ज्यादा बकवास मत कर, पिछली बार 36% आए थे तेरे। तो क्या पिछली बार 36 आया, तो इस बार ज्यादा आएंगे, देखना तू। इस बार 86 लगाऊंगा, 86% आएंगे मेरे। मैंने तो पहले सोचा हुआ।
टॉप करके, तुझे पता है बड़ी बड़ी मीटिंगें चलेंगी मेरी, बड़े बड़े दफ्तर होंगे, बहुत पैसा आएगा, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठेंगे। अबे ओ ज्यादा बकवास मत कर। पिछली बार ना एग्जाम्स में 36% आए थे तेरे, मम्मी पापा मार रहे थे तेरे को कुत्तों की तरह, और वो तो बचा लिया हमने। अच्छा, मुझे अब याद आया, पिछले साल दिसंबर की बात है ये। हाँ। अरे कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आई थी ना, समझ गई मैं। हाँ, वो तो इसी को मार रहे थे हम लोग। चलो ठीक है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, तुम यहीं रहना और मेरे भाई से ज्यादा बात मत करना। तो हार कौन सा आ रहा पता तुम्हें? रक्षाबंधन आ रहा है। करवा चौथ भी तो आ रहा, एक काम करो ना, व्रत रखो मेरे लिए। रक्षाबंधन आ रहा, और जाके भाइयों को पहनाओ राखी, मुझे मत पहनाओ, समझी? करवा चौथ का बताओ। मैं तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ, मेरे साथ ये फालतू की बातें मत करो। वो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा कोई? तुम्हें क्या करना है? नहीं मतलब कोई है तो मतलब बता दो, नहीं है ना? देखो फालतू की बातें मत करो, निकलो यहाँ से। ये पागलों की तरह शर्माए के जाती हूँ। देखो एक बात सुनो, तुमने अभी 12वीं भी नहीं पास किया, तुम्हारी बड़ी बहन की उम्र की हूँ मैं, बड़ी बहन जैसी हूँ। मैं तो सोच रही थी तुम्हें इस बार राखी बांधूंगी। देखो मेरे मम्मी है ना जो पापा से 2 साल बड़ी हैं वैसे तो इसमें क्या हो गया? मैं राखी वाखी नहीं पहनाऊंगा यार, ऐसी वैसी बात मत करो तुम। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, वो बाइक भी तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए लाए थे ना, सब जानती हूँ मैं, पर बात को समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। मैं अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करूँगी। तुम्हारी मम्मी पापा को तो मैं पसंद हूँ ना, लेकिन अरे बच्चे जैसे पसंद हो, तुम्हारी बातें पसंद है उनको। तुम्हें मेरी बातें नहीं पसंद? ये कैसे समझाऊं इसे? गुस्सा कम करो यार, मेरी बहन सुन लेगी दिक्कत हो जाएगी मुझे। देखो रक्षाबंधन आ रहा है, मैं तुम्हें राखी पहना के नहीं रहूंगी, पहले तो मैं छोड़ भी देती। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा बहुत ज्यादा। हाँ पता है मुझे कौन सी मीटिंग है तुम्हारी, निकलो यहाँ से। साले तूने मेरी बाइक का पूरा पेट्रोल खत्म कर दिया। 100 रुपए का डलवाया था आज सुबह ही। वो 50 का तो डलवाया मैंने। अबे 50 रुपए का तेल? तुझे पता भी है कितनी महंगी बाइक है मेरी, उसमें 50 रुपए का तेल डलेगा? 100 रुपए से नीचे तो वो चलती नहीं है। तो यार बात को समझा कर यार, 50 ही थे मेरे पास इसलिए डलवा दिया। ये मरा क्यों जा रहा? 100 रुपए का तू डलवा ले। अबे 100 रुपए से नीचे तो वो स्टार्ट भी नहीं होती है। अच्छा मेरे सामने होशियारी मार रही है? हाँ तेरी है बाइक, मुझे पता चल रहा है भाई, भाई के लेके आता है रोज। अबे मेरे पास जितने सारे पैसे होते तो मैं खुद ही ना डलवा लेता। तुझे पता है वो बाइक ना मेरी भी नहीं है, मेरे बड़े भाई की है। हाँ वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी बाइक का सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया तो वो तो मेरे ऊपर बहुत डांट लगाएंगे। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता रक्षाबंधन आ रही है, अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे रहा है? हाँ मैं तो गिफ्ट नहीं दे रहा, लेकिन वो मुझे गिफ्ट दे रही है। क्या अपनी बहन से गिफ्ट लेगा? अपनी दोस्त को लेके आइए, लगता है मेरी शादी की बात चलेगी। खैर छोड़, वैसे एक बात बताऊँ तेरे को, तेरी बहन ना कल रो रही थी, मैंने खुद देखा उसे। रो रही थी? अबे हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मेरे को लगा कि तेरे को बता दूँ तो बता दिया। ठीक है मैं बात कर लूंगा उससे, जा तू। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन याद रखियो मेरे 100 रुपये वापस कर दियो, जो पेट्रोल खत्म करा है पूरी बाइक का। आ जाते पता नहीं कहाँ से पैसे होते नहीं है बाइक चलाएंगे। बहन क्यों रो रही होगी मेरी? ऐसे नटखट है वो तो रो रही होगी, कुछ नुकसान हो गया होगा, खाना नहीं मिला होगा टाइम पे। मैं जो खा गया था। सोचना थोड़ा मेरे बारे में, ठीक है? मेरी बहन आ रही उसको मत बताना। क्या बोल रहा था मेरा भाई? कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, क्या होता है? पक्का कुछ बोल रहा था, डरो मत, बता दो। वही बोल रहा था कि तुम मुझे बड़ी सुंदर दिखती हो, मुझसे शादी कर लो। मैंने तो सुनाकर भगाया उसे। ये भाई ना मानेगा नहीं, तुम ना उसकी बातों को इग्नोर कर देना, वो भी बच्चा है ना इसलिए। अच्छा ये तो ये बता, तो रो क्यों रही थी? मैं कब रोई? रो तो रही थी, बता रहा था वो लड़का जिससे सुबह बाइक ली थी तेरे भाई ने। अच्छा वो आया था क्या? हाँ उसने बताया? उसी ने तो बताया कि तू रो रही थी। अरे यार वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, वो ऐसे ही बोल रहा होगा। पक्का ना? पक्का नहीं रो रही थी ना? हाँ मैं नहीं रो रही थी। अच्छा चल छोड़, तू ये बता तेरा भाई तुझे गिफ्ट क्या दे रहा है रक्षाबंधन पे? वो क्या देगा, उसको तो खुद मुझे संभालना पड़ता है यार। चल कोई बात नहीं यार, छोटे भाई है ना, छोटे भाई बहनों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। हाँ अब क्या करें, मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है इसलिए वो गांव रहते हैं, और यहाँ पे इसका स्कूल होता है और मेरा कॉलेज होता है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। और वैसे तेरा भाई क्या दे रहा है इस बार गिफ्ट?
मेरा भाई ना हमेशा मुझे अच्छे ही गिफ्ट देता है। और इस बार पता है मेरी फेवरेट गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। मैंने कब से सपने सजाए थे उस गाड़ी को लेने के, फाइनली मेरा सपना पूरा होगा। चलो अच्छा है, तेरा भाई तेरे को कार दे रहा है। क्या दीदी, वहाँ पे इतना कचरा फैला रखा है, मैं एक ही बार झाड़ू लगाऊंगा, दोबारा नहीं लगाऊंगा। अरे दीदी, उससे बात करना बंद करो, जाके झाड़ू लगाओ। ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। और इसको नौकरी पे रखा है क्यों? निकालो इसको यहाँ से बाहर। तुम पे ऐसे चिल्ला कैसे रहे? दीदी, आपको पता है ना मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, जाके झाड़ू लगाओ, अभी बाद में बात करना। क्या है भैया, मैं थोड़ी देर में सफाई कर लूंगी ना, क्या जल्दी है? अगर नहीं जाना ना साफ करने तो मुझे मेरी पगार दो 2 महीने की। अरे पगार की बात कहाँ से आ गई भैया? अच्छा चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं सफाई कर देती हूँ। काम बाप करते नहीं है, आगे बात करने टाइम बर्बाद। और तुम्हें कुछ काम नहीं है? खुद तो काम करते नहीं हो, दूसरों भी काम करने मत दो, आगे चुगली करने। जाओ अपने घर। अबे ओ, मुझ पे कैसे चिल्ला रहे हो? मुझ पे ना ये सब चिल्लाना नहीं चलेगा तुम्हारा। और अभी तो बड़ा साफ साफ कर रहे थे, अब क्या हो गया? साफ साफ क्या, पैसे तो वही देते हैं, तुम थोड़ी देती हो मुझे जो तुम्हारी इज्जत करूं। देखो तुम्हारा ना बहुत हो गया, मुझ पे मत चिल्लाओ। और एक बात बताओ, योगिता रो क्यों रही थी? अरे तुम्हें करना क्या है दूसरों के घर में झाँक कर? अपना काम करो ना। आ गई घर पे। झाँक नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ, दोस्त है मेरी, मुझे बुरा लगा सुनकर। बताया अभी किसी ने कि वो रो रही थी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी उन्हें रोते रोते तो देखा था परसों। प्लीज तुम भी ना ऐसी हरकतें मत किया करो। कितना खराब तरीका है तुम्हारा बात करने का। अगर उसका कोई मेहमान आता तो कैसा लगता उसे? ए जा, मुझे मत सिखा, चुपचाप चली जा यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, बस करो तुम। यहाँ पे फोन में बात कर रही है, काम कौन करेगा? तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। चले जाओ वहां से, कर लूंगी मैं अपना काम खुद। जाओ यहाँ से। दीदी को क्या हो गया? आज से पहले तो इतना गुस्से में नहीं थी। हेलो। लड़की के लिए आया, देख ले, मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। हाँ बे, रहने दे। वैसे भी उस लड़की को तो अमीर लड़कियां पसंद है, और तुझे तो पता ही है मैं कितना अमीर हूँ। अमीर? 100 रुपए का पेट्रोल तो डलवाया नहीं गया, और मेरे घर पे आ गया 100 रुपए मांगने। 4 बार आया तू, और भाई की बाइक लेके आता। पहले मैं भी समझता था तू अमीर है, लेकिन तुझ जैसा चिंदी चोर कहीं नहीं देखा, साले चोर। अबे बच कर यार, कितनी बेइज्जती करेगा? हो जाती है गलती। मैं क्या कह रहा था, हम दोनों तो अच्छे दोस्त है ना, एक काम करते हैं, दोनों मिल बांट के देख लेते हैं। मिल बांट के क्या देख लेते हैं? उस लड़की से शादी करूंगा मैं। अबे जाके राखी वाखी पहना उससे, ठीक है, अपनी बहन से। रक्षाबंधन आने वाला है, यहाँ पे मत आ, चल निकल। अच्छा, बहन की इतनी फिक्र हो रही है, और अपनी बहन की फिक्र नहीं हो रही जो 2 दिन पहले रो रही थी? भाई वो सब तो मेरे को पता नहीं। मेरे घर पे आई थी तो मम्मी से बात कर रही थी, तो मैंने सुना था कि वो रोते रोते कुछ बात कर रही थी। मम्मी से पूछा भी तो मम्मी ने कुछ बताया नहीं मेरे को। यार सब लोग यही पूरा, बहन रो रही थी, बहन रो रही थी। बहन तो रोती हुई नहीं देखी। ऐसे रो रही होगी, नटखट है वो तो, मुझे मारती है फिर रोती रहती है। अरे ऐसी नहीं रो रही थी, मेरे को अच्छे से पता है कि कुछ बात हुई थी, और हो सकता है कि तूने उसे कुछ बोला हो, डांटा वाटा हो या पीटा हो उसे। अब मैंने कहाँ बोला होगा उससे कुछ? दिन भर तो मार खाता हूँ इस घर में, इज्जत ही नहीं है मेरी, नौकर तक सुना के जाता। दीदी ने थप्पड़ क्यों मारा? अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारूं? ऐसे आ गया यहाँ पर। अमीर है तू, गरीब कहीं का। दिखाता अपनी बाइक, किराए पे लाता है तू बाइक। आया, और तू बैठा क्या है? सफाई नहीं करनी क्या? यहाँ बैठा है बिना बात के। तुझे पता है ना मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, जाके वॉशरूम साफ कर जल्दी से। हाँ भैया, हमारी गलती है, हम बहुत गलत आदमी हैं, हम पापी हैं, पापी। आइए बैठिए, अब मैं पूरा काम करूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब करूंगा। आइए बैठिए तो सही एक बार। हाँ जाओ यहाँ से, और जूस जरूर लेके आना मेरे लिए। हाँ अरे ये क्या हो रहा है? ओ भैया नीचे आ गए। मैंने बोला था नीचे कोई है, तुम आना नहीं था बात को। अरे मुझे लगा गद्दा है। जूस जूस लेके आओ भैया के लिए, जाओ बैठो भैया। ओ मैं मीटिंग करके आता हूँ, ये कॉल आ रही बहुत ज्यादा। हेलो। जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ। हेलो, हाँ मैं करती हूँ बात। हाँ
यार तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो बार बार फ़ोन करके? मैंने तुमसे कह तो दिया मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी। अरे यार बहन वो माना मुझे ज़रूरत थी एडमिशन के लिए, इसलिए मैंने तुमसे उधार ले लिए थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे को पैसे वापस नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगी। तुम्हें तो पता है मेरे मम्मी पापा की तबीयत कितनी ख़राब थी, तो इसलिए वो गांव शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे हम अकेले ही भाई बहन हैं। तो पैसों का जुगाड़ धीरे धीरे करूँगी ना। मेरे एडमिशन में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पैसे लिए थे। मम्मी पापा ने जब पूछा था तो मैंने यही कहा कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए फ़ीस माफ़ हो गई, पर उन्हें क्या पता कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। एक साथ तो नहीं दे पाऊंगी इतने सारे पैसे, पर हाँ धीरे धीरे करके मैं सारा उधार चुका दूंगी। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? हेलो हेलो यार मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे इकट्ठे? मैंने कहा इसे कि मैं धीरे धीरे दे दूंगी, पर मान ही नहीं रहा है। और मैं क्या करूं? मम्मी पापा की दवाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, मैं इसके पैसे कहाँ से लौटाऊंगी? ऊपर से कॉलेज की फ़ीस और भाई के स्कूल की फ़ीस भी हो जाती है। ऊपर से भाई हर टाइम मजाक मस्ती उसको यही रहता है। उसको कैसे समझाऊं? पता नहीं क्या होगा उसका, कब सुधरेगा। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। ये पैसे कहाँ से लाया? अरे वो पूछ के क्या करेगी? तुझे 6 लाख की ज़रूरत है ना, ये पूरे 6 लाख रुपए हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत क्यों होगी? सब कुछ तो है हमारे पास। देख तुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे पता था, इसीलिए लाया हूँ। रख लेना, तेरे काम आएंगे। रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ ले, कल वैसे भी रक्षाबंधन है। तुझे सारी बात पता है क्या? हाँ सब पता है मुझे, और तूने बात मुझे बताई क्यों नहीं? भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे लगा तू हमेशा मौज मस्ती में रहता है और तू घर के हालात नहीं समझेगा, इसलिए मैं तेरे को बात ही नहीं बताई। मानता हूँ मैं हमेशा मजाक के मूड में रहता हूँ, हमेशा कभी लगा ही नहीं कि मेरे भी जिम्मेदारियाँ हैं कुछ इस घर को लेकर। हमेशा से माँ बाप का लाडला रहा हूँ, जो भी मांगा पूरा हुआ है। कभी लगा ही नहीं कि हम भी तंगी में हो सकते हैं। जो भी मांगा आज तक पूरा हुआ है, इसलिए कभी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। कैसे जिम्मेदारियाँ उठाता इतनी सारी। जब तुझे बात करते हुए सुना तब समझ में आया कि मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं तो अभी तक बचपन में ही था, लेकिन आज समझ में आ गया कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। चल कोई नहीं, ये पैसे रख ले। तो रो क्यों रहा है? रुका रहा हूँ मैं, वो तो ऐसे ही। रख लेना पैसे। देख प्रिंस, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, जिसके भी लाया उसको वापस दे दे। और जिस दोस्त को मैं निकम्मा समझता रहा, आज उसी ने मदद की है मेरी। उसी ने अपने बड़े भाई को बोलकर ये पैसे दिए हैं। हाँ जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम लौटा देंगे, और जल्दी से मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर मैं अच्छी सी जॉब या फिर कोई बिजनेस करूँगा, जिससे हम खूब सारा पैसा कमाएंगे, और फिर कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी और किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अरे रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ कर ही रख ले ये सब, और क्या चाहिए।